उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा है ये बताने के लिए रेशु त्यागी हमारे साथ हमारी सहयोगी जुड़ चुकी हैं। रेशु, उत्तर प्रदेश में लग रहा है निकाय चुनाव में बीजेपी के लिए सब कुछ चंगा है। बिल्कुल सही आपने कहा पूजा, बीजेपी के लिए सब कुछ चंगा है और चंगा होने की वजह भी है क्योंकि बीजेपी ने इस निकाय चुनाव में जी तोड़ मेहनत भी की है। आपने देखा भी कि हर बूथ पर बीजेपी के तमाम जो दिग्गज हैं वो जाते हुए नजर आए थे और इस चुनाव को लोकसभा के सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा सकता है। मेरठ की, जैसे कि अभी आप बात कर रही थी कि मेरठ में अगर बात करें तो ओबीसी की जो पार्टी है उसकी जो पतंग है वो मेरठ में ऊंची उड़ान भर रही है। गाजियाबाद की आपने बात की तो गाजियाबाद से बीजेपी की सुनीता दयाल आगे चल रही है। 3 शहरों का हाल तो मैं पहले ही आपको बता चुकी हूं, लेकिन अब मैं आपको आगरा, काशी और मथुरा की क्या स्थिति है जरा उसके बारे में भी अपडेट करना चाहती हूं। ताज नगरी आगरा में बड़ा उलटफेर देखिए पूजा इस बार देखने को मिल रहा है। आगरा नगर निगम बीजेपी के हाथ से निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ महापौर पद के लिए 4 चरणों की मतगणना पूरी हो चुकी है। बसपा प्रत्याशी डॉक्टर लता वाल्मीकि 22,000 वोटों से आगे चल रही है। इसके साथ ही बीजेपी की प्रत्याशी हेमलता दिवाकर को उन्होंने पीछे छोड़ रखा है। यहाँ पार्षद के परिणामों में भी बसपा बीजेपी से 3 से 1 से आगे चल रही है। इसके साथ ही यहाँ मेयर पद के 10 दावेदार मैदान में थे। वहीं 100 वार्डों के करीब 50 सीटों पर बसपा बीजेपी के बीच में कांटे की टक्कर इस दौरान देखने को मिल रही है। और मैं आपको बताना चाहूंगी कि यहाँ पहले बीजेपी के नवीन जैन महापौर थे, सीट इस बार जो है वो आरक्षित हुई है। इसके बाद अगर हम बात करें काशी को लेकर, सुनील बराला जी हमारे साथ राज्य मंत्री जुड़ चुके हैं उत्तर प्रदेश से। सुनील जी बहुत स्वागत आपका। क्या कुछ स्थितियां, क्या कुछ कहेंगे जो नतीजे इस वक्त आते हुए नजर आ रहे हैं निकाय चुनाव के? निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का जो निर्णायक बहुत जबरदस्त तरीके से परफॉर्मेंस है और भाजपा का जो विकास का मुद्दा, उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का जो प्रकार की एक उनकी शैली और उन्होंने कानून का राज जो, बस यहीं रोक लो ना, कहा है कानून, तुम उतर लो, कानून का राज जो लागू किया है उस कानून के राज को भारतीय जनता पार्टी ने और भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा उसको अभूतपूर्व समर्थन दिया है। मैं उत्तर प्रदेश की जनता को मैं बहुत बधाई देता हूं और बहुत ही उनको हृदय से कि पूरी तीसरे जो इंजन की सरकार बनाई है भाजपा। आगरा में स्थिति सही नहीं चल रही है शायद। बिल्कुल आगरा में भी जीत जाएंगे, अभी तो मतगणना के कई राउंड बचे हैं। आगरा भी जीत जाएंगे, उसके कई राउंड बचे हैं अभी। बिल्कुल, लेकिन हाथ से निकलता हुआ दिखाई दे रहा है इस दौरान आगरा आपके है, हाथ से निकलता हुआ नजर आ रहा है आगरा। नहीं, आगरा भी भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी और भारतीय जनता पार्टी के चुनाव में जो है ऐसा निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि बढ़त और भी मजबूत बढ़त बढ़ेगी पार्टी की विजय। सुनील जी बिल्कुल, सुनील जी आप आश्वस्त हैं, आगे भी जो जो सीटें इस वक्त पिछड़ रही हैं वो भी लग रहा है कि आप जीतते हुए नजर आएंगे। क्या कुछ लग रहा है मुद्दे जनता ने निभाए? क्योंकि देखिए निकाय चुनाव ये सब लोकल मुद्दे होते हैं, लोकल ही यहाँ पर चुनाव होते हैं। क्या लग रहा है कौन से मुद्दों को लेकर जनता ने बीजेपी का साथ वहां पर दिया है, चाहे बुलडोजर की बात करें या फिर गुंडागर्दी या अपराध खात्मा, क्या वहां पर मुख्य मुद्दे रहे हैं? सुनील जी आवाज मिल रही है? रेशु बिल्कुल, मैं इससे पहले रविंद्र काशी को लेकर बात कर रही थी तो देखिए काशी विश्वनाथ की नगरी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी पर सबकी जो निगाहें हैं वो टिकी हुई हैं। इस बार वाराणसी नगर निगम का एरिया बड़ा हो गया है क्योंकि रामनगर नगर पालिका को उसमें देखिए रविंद्र आप जानते हैं कि शामिल किया गया है। यहाँ बीजेपी के अशोक तिवारी बढ़त बनाए हुए हैं, हालांकि उन्हें सपा के ओम प्रकाश सिंह से मजबूत टक्कर देखने को मिल रही है। वहीं वार्ड में कांग्रेस भी 100 में से 10 सीटों पर इस दौरान बढ़त बनाए हुए है। कांग्रेस कहीं है कि बढ़त बनाए हुए है। यहाँ मेयर पद के 11 और 100 वार्ड में पार्षद पद के 637 प्रत्याशी चुनावी मैदान में खड़े हैं। तो ये तो बात हुई आगरा की, काशी की, और इसके बाद आते हैं अब कृष्ण की यानी कि कन्हैया की नगरी मथुरा के बारे में बात करते हैं। क्योंकि मथुरा और वृंदावन की देखिए अगर रविंद्र और पूजा बात की जाए तो यहाँ पर कह सकते हैं कि भगवा लहर जो है वो चल रही है।
नगर निगम चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी विनोद अग्रवाल फिलहाल 42,000 से ज्यादा अधिक मतों से आगे चल रहे हैं। अभी तक जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है, 8वें राउंड की जो गिनती है वो पूरी हो चुकी है। यहाँ मेयर पद के लिए 8 दावेदार मैदान में है और 70 वार्ड के लिए 399 पार्षद प्रत्याशी मैदान में है। यहाँ सपा ने तुलसीराम शर्मा, बसपा ने अहमद और कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस ने राजकुमार रावत को मेयर प्रत्याशी बनाया था। आपको ये भी बता दें कि मथुरा वृंदावन को 2017 में ही नगर निगम बनाया गया था। यहाँ इस के बारे में अगर बात करें तो कह सकते हैं मथुरा वृंदावन को लेकर कि भगवा लहर यहाँ पर नजर आ रही है। पूजा तो बड़ी खबर ಮುಂದೆ ಅದನ್ನ ಆಮೇಲೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಅವರು ಅಬ್ಸರ್ವರ್ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಅಬ್ಸರ್ವರ್ ಕಳಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೀತದೆ. ಸರ್, ಕರ್ನಾಟಕದ ಮತದಾರ ಪ್ರಬುದ್ಧ ಅಂತ ಈ ವಿಕ್ಟ್ರಿ ಜನತಾ ಜನಾರ್ದನ್ ವಿಕ್ಟ್ರಿ. ಜನ ತಾವಾಗೆ ಎದ್ದು